खोया हुआ राजा। एक बार की बात है। एक सुबह एक राजा अपने महल से घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य की सैर पर निकला। कुछ दूर जाने के बाद उसका घोड़ा अचानक बेकाबू हो गया और वह राजा को लेकर सामान्य से कहीं अधिक दूर पहाड़ी इलाके के एक घने जंगल की ओर निकल गया। राजा घोड़े की काफी देर तक सवारी करने के कारण थक चुका था। वह घोड़े से नीचे उतरा और घोड़े को वहीं छोड़कर पैदल ही जंगल में चलने लगा। अचानक ही उसने जंगल में एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। जब राजा ने आवाज की दिशा में देखा तो उसे दूर से ही एक शेर अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। राजा डर गया। वह घोड़े को बहुत पीछे छोड़ आया था, इसलिए अब वहां तक वापस जाना संभव नहीं था। वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की ओर भागा। शेर ने भी उसे भागते हुए देख लिया। राजा भागते भागते एक बड़े और ऊंचे पेड़ के पास पहुंचा। वह बिना समय गवाए उस पर जल्दी से कूदकर चढ़ गया और एक बहुत ऊंची शाखा पर जाकर बैठ गया। शेर भी उसी स्थान पर पहुंच गया और राजा के नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। यह देखकर राजा ने उस शाखा की मजबूती को परखना शुरू कर दिया जिस पर वह बैठा था, ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि जिस शाखा पर वह बैठा है वह उसका भार सहन कर सकती है अथवा नहीं। लेकिन जैसे ही उसने उस पूरी शाखा पर नजर डाली, उसने देखा कि दो चूहे, एक सफेद और एक काले रंग का, उस शाखा को लगातार कुतर रहे थे जहां पर वह शाखा दूसरी शाखा से जुड़ती थी। वह घबरा गया। अब वह ना तो ऊपर चढ़ सकता था और ना ही नीचे उतर सकता था। शाखा के टूट जाने पर वह नीचे कहाँ गिरेगा और नीचे जमीन सख्त है अथवा मुलायम, यह देखने के लिए उसने नीचे की ओर देखा। नीचे घास की झाड़ियों में एक विशाल अजगर अपना मुंह ऊपर की ओर खोले हुए उसके गिरने का इंतजार कर रहा था। राजा और ज्यादा डर गया। वह पेड़ की शाखा से चिपका हुआ सोच ही रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि कब तक उसे उस पेड़ की शाखा पर रहना पड़ेगा यह उसे मालूम नहीं था। तभी अचानक उसकी उंगलियों के ऊपर कुछ गिरा। राजा ने ऊपर की ओर देखा तो उसे मधुमक्खियों के शहद से भरा हुआ एक छत्ता ऊपर लटका हुआ दिखाई दिया। शहद की बूंदें धीरे धीरे वहां से टपक रही थी। जो शहद राजा की उंगलियों पर गिरा था, उसने उस शहद को चाट लिया। उस पर शहद का एक अद्भुत प्रभाव हुआ। ऐसे अद्भुत शहद के स्वाद को राजा ने पहले कभी नहीं चखा था। उसने उस स्वाद को फिर से चखने के लिए अपने आप को शहद की गिरने की दिशा में किया और अपना सिर ऊपर करके जीभ निकाल कर बैठ गया और शहद के गिरने का इंतजार करने लगा। शहद की एक एक बूंद उसकी जीभ पर गिरती जाती और वह उसका स्वाद चखता रहता। वह अपने आसपास के खतरों के एहसास को भूल गया। उसे ना तो जंगल में नीचे घूमते शेर का डर रहा, ना ही पेड़ की शाखा को काट रहे चूहों का और ना ही उस मुंह खोले हुए विशाल अजगर का। शहद के स्वाद में वह सब कुछ भूल गया। शाम होते होते चूहों ने शाखा को इतना कुतर दिया कि वह राजा का भार सहन नहीं कर सकी और अपनी जगह से हिल गई, जिसकी वजह से राजा का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा और मारा गया। परंतु शाखा से नीचे गिरते समय भी वह शहद के स्वाद में खोया हुआ था। उसके होंठों पर खुशी भरी मुस्कान थी और आंखों में अभी भी शहद के स्वाद की चमक बाकी थी। यह कहानी हमें क्या संदेश देती है? इस कहानी में राजा कौन है? इस कहानी में राजा हम सभी इंसान हैं। शेर वह मौत है
जो हर समय हमारे पीछे रहती है और कभी भी किसी भी समय हमला कर सकती है। वह हर पल हमारा इंतजार करती है। पेड़ वह जीवन है जिस पर हम टिके हुए हैं। सफेद और काले रंग के चूहे दिन और रात हैं जो हमारे जीवन को धीरे धीरे कुतरते जा रहे हैं। बीता हुआ दिन और बीती हुई रात कभी वापस नहीं आती। अजगर वह चिता अथवा कब्र है जो हमें निगलने के लिए हमेशा तैयार है। चाहे हम कहीं भी चले जाएं, आखिर में हमें जाना वहीं पड़ेगा। शहर इस दुनिया के भोग विलास और सुख हैं, क्षणिक पर बेहद मोहक, जो थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर उनके आने का इंतजार करना पड़ता है। हम इस संसार के सुखों में इतने लीन हो जाते हैं कि हमें जीवन की असलियत, हमारे चारों ओर के खतरों का एहसास तक नहीं रहता। हम सोचते हैं यह जीवन घूमने फिरने और मजे करने के लिए मिला है। अगला जीवन किसने देखा और किसे पता है। पर सच्चाई यही है कि समय बीतता जा रहा है और जीवन की शाखा कभी भी टूट सकती है। राजा शहद के स्वाद में खोया रहा और घर नहीं लौट पाया। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मूल कर्तव्यों को पहले निभाएं। जीवन की मिठास का स्वाद लेना अच्छा है, पर घर पहुंचना और अपना काम पूरा करना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है।